चैप्टर नंबर 5 रेखीय समीकरण का क्वेश्चन नंबर 5 और हम 5.7 का क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर 165 पे है और क्वेश्चन है आलेखी विधि। आलेखी विधि होती है ग्राफ द्वारा हल करना, ठीक है। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं ग्राफ के बारे में, तो हम आज इसको किसके द्वारा हल करेंगे? ग्राफ के द्वारा। क्वेश्चन है 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। इस क्वेश्चन को हम आलेखी विधि द्वारा हल कर रहे हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हल लिखेंगे और आपको क्या करना है, ये जो समीकरण है इस समीकरण को यहाँ लिखना है 2x + y बराबर 5। अब इसमें हमें एक का मान रखना होता है, दूसरे का मान निकालना होता है। इसमें चार अक्षर होते हैं, तो एक ABCD के एक अक्षर का आपको मान निकालना होता है, दूसरे का आपको रखना होता है। तो हम इसमें काय का मान रखेंगे? x का। और x का मान रखने के लिए पहले हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। तो मैंने y को यहाँ रखा बराबर 5 का 5 - 2x। -2 इसलिए आया क्योंकि जब भी हम पक्षांतर में करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अभी हमने रखा, अब मैं क्या करूंगी? इसमें मान रखूंगी। हम जितना छोटा हो सके उतना मान हमें रखना चाहिए। तो x का मान मैंने क्या रखा है? x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखा मैंने। समीकरण क्या थी हमारी? ये वाली समीकरण। इसमें रखो y बराबर 5 - 2x। y बराबर, अब आपको क्या करना है? 5 का 5 उतारना है, माइनस का माइनस, 2x। x की जगह मैं क्या रखूंगी? 1। तो रखो 2x बराबर, x का मान क्या रखा मैंने? 1। तो y का y बराबर 5 का 5 माइनस का माइनस, 2 का 2। y बराबर 5 में से 2 गए तो 3। तो ये मान आ गया हमारा पहले का, ठीक है। तो आपको साइड में क्या बना लेनी है? एक ऐसे ये सारणी बनानी है, x और y। x का मान कितना रखा? 1 रखा था हमने, और y कितना आया? 3 आ गया। अब इसी तरीके से हम कम से कम कितने मान निकालेंगे? 3। तो अब दूसरे का मान रखा, x बराबर मैंने रख दिया 2 रखने पर, 2 रखा। तो सेम समीकरण हम उतारेंगे ये वाली, 5 माइनस का 2x, y बराबर 5 माइनस का 2, और x की जगह किसकी वैल्यू रखूंगी मैं? x की वैल्यू कितनी रखी थी मैंने? 2। तो बराबर 5 का 5, 2 दूनी 4। क्योंकि दोनों में कुछ अंक अगर चिन्ह नहीं आ रहा है तो आपस में क्या होता है? गुणा। तो गुणा किया तो 2 दूनी 4। y बराबर 5 में से 4 गए तो 1। ये आ गया अगला मान। तो x कितना रखा मैंने? 2, और y कितना है? 1। ऐसे ही मैं किसका मान निकालूंगी? तीसरा मान निकालूंगी। तीसरा मान सेम, x बराबर 3 रखने पर, रखा मैंने। सेम समीकरण हम उतारेंगे। उतारी हमने समीकरण, y बराबर 5 का 5 माइनस का माइनस, 2 की 2, और x की वैल्यू कितनी रखूंगी मैं? 3। y बराबर 5 का 5 माइनस 3 दूनी 6। y बराबर 5 में से 6 गया तो 5 में से 6 नहीं जाता, लेकिन 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और चिन्ह हमेशा क्या करता है? बड़े संख्या का। तो बड़ी संख्या कितनी है? माइनस का 6। तो माइनस का अंक आ गया, माइनस का 1। तो अगला कितना है? x बराबर 3 और माइनस का 1। ये करा हमने पहली समीकरण के तीनों मान आ गए। सेम इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण का भी करेंगे। समीकरण लिखे हमने 3x + 2y बराबर 8। अब इसमें क्या करना है आपको? एक का मान निकालना पड़ेगा और एक का रखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या किया? 2y। आप जितना हो सके तो अधिकतर x का मान ही रखें, तो बहुत इजी होता है। x 8 लिखा मैंने, और इधर लिखा मैंने 3x, ठीक है। 2y बराबर 8 3x, ऐसे भी कर सकते हो। और इस यहाँ गुणा हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। आप ये समीकरण से भी कर सकते हैं और इस समीकरण से भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप दोनों से कर सकते हैं। तो मैं इस वाली समीकरण से कर रही हूँ, नीचे वाली से, ठीक है। तो एक x का मान रखने पे x बराबर कितना रखूंगी मैं?
ही अच्छा रहता है और ग्राफ हमारा वैसे भी छोटा ही आता है, तो हमें मान हमेशा छोटे ही रखने होते हैं ताकि आंसर भी छोटा ही आए। समीकरण लिखो y बराबर 8 माइनस 3x बटा 2, y बराबर 8 का 8 माइनस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है 0 लिख दिया, बटे में 2, y बराबर y का y 8 का 8, किसी भी अंक को 0 से गुणा करने पे क्या आता है 0, तो क्या करेंगे माइनस का 0 बटा 2, y का y 8 में से 0 गए तो 8 का 8, 2 उतारा, अब क्या करेंगे भाग दे देंगे, 2 एक का 2 और 2 के बड़े में 4 आता है तो 2 चौक 8, तो यहाँ कितना आया 4, तो x की वैल्यू फिर दोबारा हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और बनाया और y x कितना रखा था हमने 0, y कितना आया 4, इसी तरीके से हम दूसरा मान निकाल लेंगे, तो दूसरा मान है x बराबर कितना रखूं मैं, अंक ऐसा अंक रखना है जिससे आपका 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो मैंने रखा 2, 2 रखने पर क्या रखा मैंने 2 रखने पर, तो फिर आप समीकरण करो y बराबर 8 माइनस 3x बटा 2, y बराबर 8 का 8 माइनस का माइनस 3 का 3, x की वैल्यू 2 रखा, 2 का 2 करो इसको, 8 का 8 3 दूनी 6, 2 का 2, चलो 8 में से 6 गए 2 और बटे में 2, तो इसकी सेम वैल्यू, मेरा पेज खत्म हो गया तो मैं अगले पेज पे कर रही हूँ, तो y का y बराबर 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2, तो y कितना आया 1, x का मान कितना था मैंने 2, y का मान 1, इसी तरीके से मैं क्या उतारूंगी तीसरा, उतारा मैंने तीसरा, तो तीसरा क्या है मेरा, क्या रखूं बताओ, मैं x का मान तीसरा रखूंगी, मैं मान लो मैंने रखा ऐसा कि जिससे 3 का पूरा 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो मैं यहाँ 4 रख रही हूँ, क्या रख रही हूँ 4, आप अपने अनुसार कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन मान रखते टाइम ये ध्यान रखिए कि जो भी अंक यहाँ बच रहा है, जैसे 2 आ रहा है तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या 3 है तो 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो y बराबर 8 माइनस 3x बटा 2, y का y 8 का 8 3 का 3, x की वैल्यू कितनी रखूंगी मैं 4 बटे में 2, y का y 8 का 8 3 चौक 12, तो क्या रखा मैंने क्या आया 12 बटे में 2, 4 का 4, 8 में से 12 जाते नहीं लेकिन 12 में से 8 जाते हैं, तो क्या बचेगा 4, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है तो माइनस का आया और बटे में 2, तो अब भाग दे दो, अगली स्टेप आपको पता है क्या करते हैं, इसका भाग दिया तो कितना है 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो माइनस का 2, तो यहाँ कितना उतरेगा उतार दो, मान कितना रखा है मैंने x का 4, x की वैल्यू कितनी रखी 4 और y कितना आया 2 माइनस का 2, अब आपको क्या करना है, ये स्टेप करने के बाद एक स्टेप होती है आपकी ग्राफ करना, क्या करना होता है ग्राफ, ये सवाल आपका यही खत्म हो गया, अब आपको ग्राफ में क्या करना पड़ता है, मान लीजिए आपका ग्राफ का स्टॉप करो, हम लोग ये आपका मान लो ये आपका ग्राफ का पेज है, क्या है ग्राफ का पेज है, ग्राफ पे आप क्या करोगे आधा आधा बांट के सीधी बड़ी जो मोटी लाइन है उस पे लाइन खींच देंगे, बराबर काट लेंगे, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये x अक्ष है और ये भी x, ये y और ये y, तो इस पे 0 1 2 ऐसा डैश लगाया और आपने किया 1 2 3 4, इधर करा तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, अब आपको कैसे दर्शाना है, x के कितने पे जाना है 1 पे, तो 1 पे आ गए, और y के किधर जाना है प्लस के 3 पे, तो चले जाओ यहाँ पॉइंट लगा दिया, दूसरा है जैसे आपने पॉइंट लगाया वैसे लिख दो यहाँ पे 1, 3, दूसरा लगाओ x 1 कितने पे जाना 2 पे, 2 पे चले गए यार, और y के कितने पे जाओगे 1 पे, 2, 1, ठीक है, अगला देखो x कितने पे जाना 3 पे और y का माइनस का 1 पे जाएंगे, ठीक है 3, 1,
ठीक है, यहाँ देखो अगला एक समीकरण का पूरा आ गया, तो दूसरे समीकरण में क्या है, 0 पे जाएंगे, किधर जाएंगे, y के 4 पे, ये आ गए, यहाँ दर्शा दिया, तो यहाँ लिख दो 0,4 लिख दिया मैंने, मान दर्शा दिया। अगला क्या है, x का 2 और y का कितना है 1, सेम पॉइंट पे बिंदु लगेगा, ठीक है। फिर अगला समीकरण में देखो क्या है, y का 4 और माइनस का 2, तो माइनस के 2 पे आ गई मैं, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 2